तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर देश की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जो महंगी शिक्षा व्यवस्था हो चुकी है, उसको लेकर भागवत ने बड़ी चिंता जाहिर की है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष सैनी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर आशीष जी। और एमपी से हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जादौन भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले गौरव जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद ये बात कही है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी चिंताजनक है। इतनी महंगी पढ़ाई है कि आम जो नागरिक है उसकी पहुंच से भी बाहर है। आप लोग कहते हैं हर तबके का विकास किया जा रहा है, गांव गांव गली गली तक विकास किया जा रहा है, हर बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, तो ये हालात क्यों हैं? देखिए, इस विषय को समझने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। आवाज इको हो रही है, थोड़ा इसको करेक्ट करा दीजिए जी या फिर सेपरेट उस ऑडियो करवा दीजिए। जी तो एक सम्यक दृष्टि से समझने की जरूरत है। शिक्षा प्रभावित करने के कई कारण हैं और इसका जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ है उसके पीछे भी समझना बहुत आवश्यक है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और छात्र के बीच में एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ और वो वर्ग जो था वो कोचिंग का वर्ग था और कोचिंग वर्ग ने पूरी तरह से शिक्षा को व्यावसायिक कर दिया और व्यावसायिक मॉडल में उसको बदल। साथ ही साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहे हैं उनका उद्देश्य, मैं फिर से अटैच करके बोलता हूँ। चलिए ठीक है गौरव जी, ये इशू ठीक करवाते हैं। तब तक आशीष जी, आपसे समझना चाहूंगी, मोहन भागवत ने जो बयान दिया है आप कितने सहमत हैं? और इसके साथ ही जो बीजेपी सरकार, जो केंद्र सरकार लगातार बात करती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने की, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने की, तमाम योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, तो क्या ये परिणाम निकलकर सामने आया है? देखिए, शिक्षा को मुख्य रूप से आधार बनाया गया है भारत की तरक्की को लेकर। और भारत के कमजोर वर्ग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अगर अपने समस्याओं से बाहर निकालना है, उनको मजबूत बनाना है, तो शिक्षा को मूल आधार माना गया। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा ही आपकी तरक्की का मूल आधार है, यानी शिक्षा मिलेगी तो आप आगे बढ़ेंगे। अभी भाजपा के मित्र ने कहा कि कांग्रेसीकरण हुआ है। दरअसल भाजपा के लोगों में एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो बीमारी है कि ये पूंजीपतियों के इशारे पर बोलने वाले लोग हैं। आप ये बताइए कि पिछले 11 वर्षों में मेडिकल संस्थानों का, इंजीनियरिंग संस्थानों का और उसके बाद जितने भी हायर एजुकेशन के संस्थान हैं उसकी फीस को कई गुना बढ़ाने का काम करने के बाद आज ये बात करते हैं कि हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत भी एक दोगले किस्म के व्यक्ति हो गए हैं, जो दो अच्छी बात करेंगे और उसकी आड़ में अपना पूरा RSS का एजेंडा चलाने का काम करते हैं। ये इनकी नौटंकी हर महीने 2 महीने में एक बार आती है, जब ये शिक्षा, बेरोजगारी और इस तरह की समस्याओं को उठाने की बात करते हैं और उसके तुरंत बाद अपने एजेंडे पर लौट जाते हैं। तो इसलिए मोहन भागवत जी की बात को महत्व नहीं दिया जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो तो वाकई सोचने लायक है ना, कि अगर इतनी शिक्षा व्यवस्था है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई जो ऐसा तबका जिसकी पहुंच से ही बाहर है शिक्षा और स्वास्थ्य। गौरव जी, अपनी बात कंप्लीट करेंगे। पता नहीं क्या सुन लिया कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने, जबकि मैं तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहा था। देखिए, ये स्वाभाविक है, शिक्षा एक बड़ी चुनौती है, एक सामान्य वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए या गरीब वर्ग के लिए, और इसको एक होलिस्टिक अप्रोच से ही इसका समाधान निकल सकता है। ठीक है, पुरातन काल में जाएंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो सेवा के क्षेत्र हुआ करते थे और उस सेवा के क्षेत्र को चलाने की जिम्मेदारी समाज की होती थी और समाज अपना कंट्रीब्यूशन देता था, तो 8 लाख वोट कुल चला करते थे इसी देश में। लेकिन जब शिक्षा में परिवर्तन आया, अंग्रेजीकरण हुआ और ब्रिटिशर्स ने इसको जब आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं एक हायरार्की, ऊंच और नीच का भाव पैदा हुआ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस देश में विकसित हुए और उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में महंगी फीस का एक चलन चालू हुआ। तो एक मध्यम वर्ग भी सोचा कि मेरा भी बच्चा महंगे स्कूल में जाए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, एक होड़ सी मची। और फिर एक मध्यम वर्ग, उसमें जो बिचौलिया वर्ग है, जिसको कोचिंग वर्ग कह सकते हैं, वो भी जन्म लिया, जो पूरी तरह से कॉमर्शलाइज था। और एक ऐसी स्थिति आई कि आपने देखा होगा कि चाहे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या देश की बात करें, तो जितने बड़े इंस्टीट्यूशन है, चाहे हायर एजुकेशन के हों या फिर सेकेंडरी एजुकेशन के हों, वो कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों के हाथ में चले गए, जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई
सरोकार नहीं था, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हों। उत्तर प्रदेश में अभी भी 80% से ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है वो होल्ड करते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। तो कहीं ना कहीं रुपए को कमाने का, उसको इस्तेमाल करने का, उसको एडजस्ट करने का एक चलन सा गया। लेकिन पार्टी की 2014 में सरकार आई, आप देखिए कितने आमूल। ठीक है गौरव जी, मान लेते हैं आपने जो कहा, लेकिन एक सवाल आपसे समझना चाहूंगी एक सवाल के जरिए कि आप प्राइवेट स्कूलों की बात करें, चलिए ठीक है भाई, जिनके भी हाथ में जो भी पॉलिटिकल पावर है, सरकारी स्कूल तो आपके हाथ में है ना, उनको तो आप ठीक कर सकते हैं। उनके हालात कैसे हैं ये तो किसी से छिपे नहीं है, जर्जर भवन है, कभी हादसे हो रहे हैं, बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं उसी पर आ रहा था। आज एक गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके, उसके लिए सरकार कितनी कटिबद्ध है। आप देखिए कि सिर्फ मेडिकल की सीटों की संख्या, कॉलेजों की ही संख्या 307 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे 2014 के पहले, लेकिन आज उनकी संख्या 750 से ज्यादा है। 70 वर्ष में जहां पहुंचे थे वहां सिर्फ उससे दुगना केवल 10 वर्ष में पहुंचे हैं। मेडिकल की सीटों की संख्या 82 से 85% तक है। आज जहां 50,000 केवल सीट एमबीबीएस की होती थी, अब वहां 1,20,000 हो गई है और निरंतर बढ़ रही है। और वहीं स्कूलों की व्यवस्था की जहां तक आपने बात की, तो स्कूलों की व्यवस्था में भी मुफ्त शिक्षा उनको, चाहे वो मिड डे मील हो या फिर स्कूल के बैग हो, उनमें सुधार हो, यहाँ तक कि जहाँ तक 50 बच्चों से कम का नामांकन है उनको बेहतर स्ट्रक्चर के स्कूलों में मर्जर करना, ये बहुत सारी लगातार सरकार नीतियां ऐसी। और आपने देखा होगा जिस देश में 50 करोड़ से अधिक लोगों के हुए हों, जिस देश में 12 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों के पक्के मकान बने हों, जिस देश में 12 करोड़ लोगों के पास गैस का चूल्हा न रहा हो इसके पहले, जो 2014 के पहले, वहां पर शिक्षा की बात कौन करेगा? जहां 26 करोड़ लोग इससे ऊपर आए हों, आज उनकी माली हालत ऐसी बनी जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के और इनकी चली हुई फ्लैगशिप योजनाओं के कारण चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जो तमाम आपने आंकड़े पेश किए हैं, इतने करोड़ लोग गरीबी से बाहर आते हैं और उसी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके जरिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब अपने वो नेता चुनती है जनता, उसी में इतना बड़ा घपला घोटाला नजर आता है।